अगर रात को आपके पैर ठंडे हो जाते हैं, चलने पर टांगों में बोझ सा महसूस होता है, या थोड़ी देर बैठने के बाद पैर सुन, तने हुए या अजीब से भारी लगते हैं, तो इस बात को सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी मसला दर्द का नहीं होता, मसला होता है खून के बहाव का। और आज मैं आपको एक बहुत सादा 30 सेकंड का टेस्ट बताऊंगी, फिर 7 कुदरती और ताकतवर तरीके बताऊंगी जो आपकी टांगों को हल्का, गर्म, मुस्तैद और मजबूत महसूस करवा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और अगर आपको लगता है कि आपकी टांगों में जान पहले जैसी नहीं रही, तो आज की बात आपको आखिर तक सुननी चाहिए। सबसे पहले एक सादा सा टेस्ट कर लीजिए। सीधा बैठ जाइए, अपना एक पैर आगे कर लीजिए। अब अपने पैर के बड़े अंगूठे या उसके नाखून पर हल्की सी उंगली से 5 सेकंड दबाव दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। अब देखिए उस जगह का रंग कितनी जल्दी वापस आता है। अगर रंग फौरन वापस आ जाए और पैर नॉर्मल लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रंग धीरे आए, पैर ठंडा लगे या आपको इसके साथ भारीपन, झंझनाहट या खिंचाव भी महसूस हो, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि टांगों तक खून की रवानी उतनी हमवार नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए। अब इसी वक्त अपने पैर को ऊपर नीचे 10 दफा पंप कीजिए, जैसे एक्सेलरेटर दबाते हैं। अगर इतनी सी हरकत के बाद पैर जरा हल्का या गर्म महसूस हो, तो समझ लीजिए कि आपकी टांगों को हरकत की सख्त जरूरत है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैर का दर्द सिर्फ हड्डियों, जोड़ों या कैल्शियम का मसला होता है, लेकिन हर दर्द की वजह वही नहीं होती। कई दफा होता यह है कि दिल खून को नीचे भेज तो देता है, लेकिन उस खून को दोबारा ऊपर लाने के लिए आपकी टांगों के पट्ठों को काम करना पड़ता है। जब आप ज्यादा देर बैठते हैं, कम चलते हैं, पैर क्रॉस करके बैठते हैं या टांगों को हरकत नहीं देते, तो बहाव धीमा पड़ने लगता है। फिर पैर भारी लगते हैं, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी टखने के पास निशान पड़ जाते हैं, कभी रात को दर्द या ऐंठन जैसा लगता है। बात इतनी सी है कि सड़क तंग हो जाए तो ट्रैफिक सुस्त हो जाता है। टांगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए सबसे पहला ताकतवर काम जो आपको आज से शुरू करना है, वो है एंकल पंप। ये छोटा सा काम लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा देता है। जब भी आप बैठें, हर 25 या 30 मिनट बाद अपने पैर को 20 सेकंड के लिए ऊपर नीचे हिला दीजिए। एड़ियों को उठाइए, फिर पंजों को उठाइए, फिर दोनों को बारी बारी कीजिए। बस इतना सा। न कपड़े बदलने हैं, न कोई मशीन चाहिए, न कोई मुश्किल वर्जिश। ऑफिस में हैं, घर में हैं, बावर्ची खाने में काम के दरमियान हैं, टीवी देख रहे हैं, हर जगह ये हो सकता है। बहुत से लोग इसी एक आदत से फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि इससे टांगों के पट्टे मुस्तैद होते हैं और नीचे रुका हुआ बहाव दोबारा चलना शुरू होता है। इसमें कोई इजाफी तफसील की जरूरत नहीं, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। दूसरा तरीका है मुख्तसर वॉक, लेकिन स्मार्ट वॉक। मैं यहाँ लंबी वॉक की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज घंटों चलें। सिर्फ 7 से 10 मिनट की आसान वॉक, खास तौर पर दोपहर के बाद या शाम में, जब खाना खाने के बाद आप फौरन लेट जाते हैं या सीधा बैठ जाते हैं, तो टांगों का बहाव और सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर आप हल्का सा चल लें, तो पैरों के नीचे के पट्टे काम करते हैं, पिंडलियां मुस्तैद होती हैं और टांगों में वो जमा हुआ बोझ हल्का पड़ने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें लगा वॉक सिर्फ वजन के लिए होती है, लेकिन असल में टांगों के लिए मुख्तसर वॉक एक कुदरती पंप की तरह काम करती है। इसका उसूल सादा रखिए। तेज नहीं चलना, थक कर नहीं चलना, सिर्फ हमवार, आराम से, लेकिन रोज। तीसरा तरीका जो लोग सबसे कम करते हैं और जिसका फायदा बहुत ज्यादा होता है, वो है पैर ऊपर रखना। रोज 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट। जब आप बिस्तर या सोफे पर हों, तो टांगों को इतना ऊपर रखिए कि वो कूल्हों से थोड़ी सी ऊंची हो जाएं। आप तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कशिशे सकल आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में काम करती है। जो खून नीचे जमा सा हो गया होता है, उसको वापस आने में आसानी होती है। शाम के वक्त जिनका पैर भारी हो जाता है, जिनके जुराबों के निशान गहरे पड़ जाते हैं, या जिनको लगता है कि टखने सख्त हो गए हैं, उनके लिए ये छोटा सा काम बहुत ताकतवर होता है। लोग मुश्किल चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि कभी कभी आसान तरीका ही सबसे मुअस्सर होता है। चौथा तरीका इतना सादा है कि लोग इसको इलाज समझते ही नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी तदबीर है। पैर क्रॉस करके बैठना छोड़ दीजिए। तंग जूतों और बहुत तंग जुराबों से बच जाइए। अगर आपने देखा हो, कुछ लोग घंटों पैर ऊपर पैर रखकर बैठे रहते हैं। उस वक्त उन्हें लगता है कि वो आराम कर रहे हैं,
लेकिन असल में टांगों के बहाव पर दबाव आ रहा होता है। इसी तरह बहुत तंग जूते और तंग इलास्टिक वाली जुराबें भी नीचे के हिस्से पर गैर जरूरी दबाव डालती हैं। आपको डिजाइनर चीज नहीं चाहिए, आपको दौराने खून के लिए साजगार चीज चाहिए। जितना पैर को कुदरती रहने देंगे, उतना बहाव बेहतर रहेगा। ये छोटी सी बात है, मगर रोज की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पांचवा तरीका है हल्की सी ऊपर की तरफ मालिश। और यहां भी ज्यादा कुछ नहीं करना। रात को सोने से पहले 3 से 4 मिनट, अगर आप चाहें तो हल्का सा गर्म तिल का तेल ले सकते हैं। और अगर तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो खुश्क मालिश भी कर सकते हैं। बस टखने से घुटने की तरफ और घुटने से ऊपर की तरफ नरमी से हाथ फेरिए। नीचे से ऊपर, जोर नहीं लगाना, तेज रगड़ना नहीं, सिर्फ हमवार हरकत। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पट्टे रिलैक्स हों, टांगों का जमाव हल्का हो और पैर को वो सुकून मिले जो पूरे दिन की बैठक, खड़े रहने या काम के बाद चाहिए होता है। कई लोगों को सिर्फ इसी रूटीन से रात का भारीपन कम लगता है और पैर हल्का महसूस होता है। सादा रखिए, मुख्तसर रखिए, लेकिन रोज रखिए। छठा कुदरती मददगार है अनार। जी हाँ, सादा अनार। हर चीज को पाउडर, मिक्स या पेचीदा बनाकर ताकतवर नहीं बनाया जाता। कभी कभी सीधी कुदरती चीज ही काफी होती है। दोपहर या शाम में एक छोटा प्याला अनार लेना टांगों के लिए तकवियत दे सकता है। मैं यहाँ कोई लंबी गजाई क्लास नहीं दे रही, बस इतना समझ लीजिए कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो खून के बहाव को बेहतर करते हैं और जिस्म को वो ताजगी देते हैं जो अंदर से फर्क पैदा करती है। अनार उनमें से एक है। इसको नाश्ते का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं। आप इसे दोपहर के नाश्ते या शाम के वक्त भी ले सकते हैं। और याद रखिए, इसको दवा की तरह हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। सातवां मददगार है अखरोट। सिर्फ 4 या 5 अखरोट रोज की रूटीन में शामिल करना कई लोगों के लिए मुफीद हो सकता है, खासतौर पर जब मसला टांगों की ताकत, भारीपन या धीमे बहाव का हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि अखरोट कोई जादुई चीज है जो एक दिन में सब ठीक कर देगा, लेकिन जब आपकी रोज की रूटीन में हरकत भी हो, पैर ऊपर रखना भी हो, वॉक भी हो और साथ में जिस्म को कुछ सहारा देने वाली कुदरती चीजें भी हों, तो नतायत ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। अखरोट को भी आप नाश्ते से जोड़कर मत देखिए। इसे दोपहर, शाम या खाने के दरमियान आराम से लिया जा सकता है। छोटी चीज है, लेकिन अक्लमंदना इजाफा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हर नुस्खे को अलग अलग आजमाते रहते हैं। आज एक चीज, कल दूसरी, परसों तीसरी, फिर कहते हैं फर्क नहीं पड़ा। ऐसे नहीं होता। टांगों को सहारा देने के लिए जिस्म को एक इशारा चाहिए होता है कि अब रूटीन बदल गई है। जब आप रोज थोड़ा चलना शुरू करते हैं, पैर हिलाना शुरू करते हैं, शाम को पैर ऊपर रखते हैं, पैर क्रॉस करना छोड़ते हैं और 1 या 2 कुदरती गजाएं शामिल करते हैं, तब जिस्म को मुसलसल पैगाम मिलता है कि अब बहाव को बेहतर होना है। इसलिए जो चीजें आज बता रही हूं, इनमें से कम 4 को एक साथ अपनी रोजाना की जिंदगी में लाएं। इसी में असर छुपा हुआ है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि पैर का मसला सिर्फ बुढ़ापा है। मैं यहाँ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि हर चीज को उम्र पर मत डालिए। उम्र अपनी जगह, लेकिन आदतें उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती हैं। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, पैर को हिलाते नहीं, पैर क्रॉस करके बैठते हैं और शाम तक टांगों को कोई रिलीफ नहीं देते, तो फिर 40 हो या 60, टांगों को बोझ महसूस होगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस्म बहुत ज़हीन होता है। अगर आप उसको रोज थोड़ा सहारा दें, तो वो आपको बहुत कुछ वापस देता है। पैर का हल्का होना, गर्मी का नॉर्मल महसूस होना, भारीपन का कम होना, रात को ऐंठन का कम लगना, ये सब धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। यहाँ मैं एक और सादा चीज कहना चाहती हूँ। जब आप एंकल पंप करते हैं, तो बस पैर हिल नहीं रहा होता, बल्कि टांगों के नीचे के पट्टे बेदार हो रहे होते हैं। जब आप मुख्तसर वॉक करते हैं, तो सिर्फ कदमों की आवाज नहीं होती, अंदर खून का रास्ता हमवार होता है। जब आप पैर ऊपर रखते हैं, तो सिर्फ आराम नहीं मिलता, नीचे का दबाव हल्का होता है। जब आप पैर क्रॉस करना छोड़ते हैं, तो जिस्म को जगह मिलती है। जब आप हल्की मालिश करते हैं, तो टांगों को राहत मिलती है। जब आप अनार और अखरोट जैसी कुदरती चीजें रूटीन में लाते हैं, तो जिस्म को तकवियत मिलती है। यानी बात सिर्फ दर्द को छुपाने की नहीं, बात बहाव को बेहतर बनाने की है। अब सोचिए, अगर आप सुबह से शाम तक अपनी टांगों को बिल्कुल काम ही न करने दें, तो फिर रात को वो आपसे शिकायत क्यों न करें।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि टांगों का मसला ज्यादातर दिन के छोटे छोटे लम्हों से बनता है। आपका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका और शाम की रूटीन। जितना आप इसको सादा रखेंगे, उतना ही ये रूटीन मुस्तकिल मिजाजी से चल सकेगा। मैं आपको मुश्किल मंसूबा नहीं दे रही, क्योंकि मुश्किल मंसूबे अक्सर 2 दिन चलते हैं। मैं आपको वो चीजें दे रही हूँ जो आप रोज कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना उलझन के। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी बात का आसान फॉर्मूला याद रहे, तो इसे यूं याद रखिए। हर आधा घंटा पैर हिलाने हैं। रोज 7 से 10 मिनट चलना है। रोज 10 मिनट पैर ऊपर रखने हैं। पैर क्रॉस नहीं करने। रात को 3 मिनट ऊपर की तरफ मालिश करनी है। दोपहर या शाम में अनार शामिल करना है। रोज थोड़े अखरोट रूटीन में रखने हैं। बस, इसको पेचीदा मत कीजिए। इसी सादगी में ताकत है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर भारीपन खराब गर्दिश खून नहीं होती, और हर दर्द सिर्फ बहाव का मसला भी नहीं होता। लेकिन जब पैर ठंडे रहने लगे, जल्दी थकने लगे, बैठने के बाद सुन्न या तने हुए लगने लगे, टखने के पास निशान या फूला फूला सा एहसास हो, या रात को पैर अजीब से भारी लगने लगे, तो जिस्म आपको इशारा दे रहा होता है। इशारे को नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन उसका नतीजा बाद में मुश्किल लगता है। इसलिए बेहतर यह है कि जिस्म की बात जल्दी समझ ली जाए। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। मैं कहती हूँ कि आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत ही नहीं। जब फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंकल पंप कर लीजिए। जब चाय के लिए खड़े हैं, 1 मिनट पिंडलियों को ऊपर उठा लीजिए। जब टीवी देख रहे हैं, पैर सीधे करके पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए। जब शाम को बिस्तर पर बैठें, 10 मिनट पैर तकिए पर रख लीजिए। जब सोने लगे, 3 मिनट मालिश कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा होशियारी चाहिए होती है। और एक और बात, टांगों को मजबूत महसूस करना सिर्फ खूबसूरती या आराम का मसला नहीं, ये एतमाद का मसला है। जब पैर भारी होते हैं, आदमी उठने से पहले सोचता है। जब टांगों में जान होती है, चलना आसान लगता है। जब पैर ठंडे और सुस्त होते हैं, पूरा मिजाज बुझ जाता है। जब बहाव बेहतर होता है, हरकत बेहतर होती है। जब हरकत बेहतर होती है, जिंदगी बेहतर लगती है। इसलिए टांगों की देखभाल को कभी छोटा मौजू मत समझिए। मैं आपको एक सादा रोजाना की रूटीन बता देती हूँ, जो अमली भी है और याद भी रह जाता है। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर 20 एंकल पंप्स कर लीजिए। दिन में जब भी आप ज्यादा देर बैठें, हर आधा घंटा पैर हिला दीजिए। दोपहर या शाम में 7 से 10 मिनट वॉक। खाने के दरमियान एक छोटा प्याला अनार या 4 से 5 अखरोट। शाम में 10 मिनट पैर ऊपर। रात को सोने से पहले 3 मिनट ऊपर की तरफ मालिश। और पूरे दिन पैर क्रॉस करके बैठने से बचना है। इतना सा रूटीन अगर आप 10 दिन भी ईमानदारी से अपना लें, तो अक्सर जिस्म आपको खुद अच्छा नतीजा देना शुरू कर देता है। यहाँ एक जरूरी बात और कह दूं, अगर आपके पैरों में अचानक बहुत ज्यादा सूजन हो, सिर्फ एक ही पैर बहुत ज्यादा फूल जाए, रंग बहुत ज्यादा नीला या काला जैसा लगे, या चलने पर इतना दर्द हो कि आप रुकने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर इसे घर की रूटीन तक महदूद मत रखिए। ऐसी सूरत में मुकम्मल मुआयना जरूरी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुदरती सहारा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन खतरे की निशानियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। लेकिन जो लोग इस वक्त सिर्फ भारीपन, ठंडे पैर, हल्का सुन्नपन, जकड़न या सुस्त बहाव जैसी चीजें महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आज की बात बहुत काम की है। आपको एक साथ 20 चीजें नहीं करनी। आपको बिल्कुल मुकम्मल होना भी जरूरी नहीं। आपको सिर्फ मुस्तकिल मिजाज होना है। रोज थोड़ा चलना है। रोज पैर को हरकत देनी है। रोज उन पर गैर जरूरी दबाव नहीं डालना। रोज थोड़ा सा आराम देना है, बस। और याद रखिए, कुदरती चीजों का असर अक्सर धीरे धीरे नजर आता है, लेकिन जब आता है तो जिस्म को अंदर से तकवीयत मिलती है। इसलिए आज सुनकर कल भूल मत जाइए। 8 से शुरू कीजिए। इसी वक्त अपने पैर का 30 सेकंड टेस्ट कीजिए। फिर उठकर 20 एंकल पंप्स कीजिए। आज शाम 10 मिनट पैर ऊपर रखिए। आज रात हल्की ऊपर की तरफ मालिश कीजिए। कल दोपहर या शाम को 7 मिनट वॉक कीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपको अपनी टांगों का एहसास बदलता हुआ महसूस होता है। अक्सर फर्क किसी एक बहुत बड़ी चीज से नहीं, बल्कि बहुत सी छोटी सही चीजों से आता है। पैर आपको रोज उठाते हैं, रोज चलाते हैं, रोज पूरे जिस्म का बोझ संभालते हैं। उन्हें थोड़ी सी हरकत, थोड़ा सा सहारा और थोड़ी सी कुदरती देखभाल दे देंगे, तो वो आपका साथ बहुत बेहतर तरीके से देंगे। और जब टांगों में बेहतरी आती है, तो सिर्फ दर्द कम नहीं होता, जिंदगी की रवानी भी वापस आती है।
तो आज की बात को याद रखिए। अगर पैर ठंडे, भारी, सुस्त या जल्दी थकने वाले लगते हैं, तो इस इशारे को हल्का मत लीजिए। 30 सेकंड का टेस्ट कीजिए, वजह समझिए, फिर 7 कुदरती तरीकों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। एंकल पंप, मुख्तसर वॉक, पैर ऊपर, पैर क्रॉस न करना, ऊपर की तरफ मालिश, अनार और अखरोट। ये सारी चीजें मिलकर आपकी टांगों को वो सहारा दे सकती हैं जो अक्सर लोग ढूंढते तो बहुत हैं, लेकिन सादा होने की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और मेरी यही कोशिश होती है कि आपको सीधी, साफ और काम की बात मिले। अगर आप अपनी टांगों को मजबूत, हल्का और जिंदा दिल महसूस करना चाहते हैं, तो आज का दिन बेहतरीन है शुरू करने के लिए। कल का इंतजार मत कीजिए। आपके पैर आज से बेहतर देखभाल के हकदार हैं।